हेलो एवरीवन, हमने अपने लास्ट वाले लेक्चर में रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट की थी। एक सीरीज एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस कब होती है, उसकी कंडीशन क्या होती थी। देखो, जब एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर हो जाती थी, और इस वाली कंडीशन में सीरीज एलसीआर सर्किट की जो इम्पीडेंस है वो क्या हो जाती थी, मिनिमम हो जाती थी, और करंट की वैल्यू क्या हो जाती थी, मैक्सिमम हो जाती थी। और उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आई थी कैलकुलेट करके, एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। हमने कुछ कर्व डिस्कस किए थे इम्पीडेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में, और करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। जो करंट और फ्रीक्वेंसी वाला कर्व था वो कुछ इस तरह का आया था, है ना। इस वाली को हम कहते थे रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, और इस पीक वैल्यू ऑफ करंट को हम कहते थे आई नॉट। क्लियर है। देखो, आज हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस, जिसे हम कहते हैं क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो, क्वालिटी फैक्टर क्या है, किसी रेजोनेंस की कितनी शार्पनेस है उसे मेजर करता है क्वालिटी फैक्टर। द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज मेजर्ड बाय ए कोफिशिएंट कॉल्ड द क्वालिटी और क्यू फैक्टर ऑफ द सर्किट। देखो, इसको अंडरस्टैंड करने से पहले सबसे पहले ये चीज देखो आप, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ आर की वैल्यू क्या है, 1/2 पाई एल सी अंडर रूट। अगर हम 2 पाई को इधर लेके चले जाएं तो क्या बन गया, ये 2 पाई एफ आर इक्वल टू किसके बराबर, 1/एल सी अंडर रूट। और इसे हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं, ओमेगा आर। तो ओमेगा आर की वैल्यू क्या आ गई, 1/एल सी अंडर रूट। यह तो आपको पता है ना, ये इसको कैसे राइट डाउन कर सकते हैं, ये ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और 1/t किसके बराबर होता है, फ्रीक्वेंसी के बराबर। 2 पाई एफ आर ये किसके बराबर हो गया, ओमेगा आर के बराबर। क्लियर है। तो देखो, अभी कभी कभी हम जो कर्व डिस्कस करते हैं उसमें ओमेगा आर की वैल्यू भी ले सकते हैं हम, चाहे फ्रीक्वेंसी की ले। सिंपल आपको ये चीज याद रखनी है कि एफ आर की वैल्यू होती है 1/2 पाई एल सी अंडर रूट, और ओमेगा आर की वैल्यू क्या होगी, 1/एल सी अंडर रूट। क्लियर है। ओके, अब देखो यहां से पता है हमें कि जो आपके पास ओमेगा आर की वैल्यू है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की, ये किस पे डिपेंड कर रही है, एल और सी पे। आर पे ये डिपेंड नहीं करती, ये इंडिपेंडेंट है रेजिस्टेंस के। बट जो पीक वैल्यू है करंट की वो तो डिपेंड करेगी रेजिस्टेंस पे। देखो कैसे, यही चीज मैंने राइट डाउन किया। देखो, द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर बट द शार्पनेस ऑफ पीक डिपेंड ऑन आर। शार्पनेस मीन्स की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आई नॉट इक्वल टू किसके बराबर होता है, देखो यहां पे देखो, जो आई नॉट की वैल्यू है वो किसके बराबर है, वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। अगर आर की वैल्यू कैसी होगी, कम होगी, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर आर की वैल्यू ज्यादा हो गई तो करंट की वैल्यू कम होगी। क्लियर है ना। तो जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो आपको हमेशा याद रखना है जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, बट पीक वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे। अब देखो, अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को बहुत कम करते हैं सर्किट में, अगर रेजिस्टेंस हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू बहुत कम है, तो कर्व इस तरह से बनेगा, शार्प बनेगा। शार्प मीन्स देखो करंट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी करंट की वैल्यू, बिकॉज रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है ना। रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है तो करंट की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। ये इस तरह से बनेगा कर्व। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में ज्यादा है तो कर्व कैसे बनेगा, फ्लैट बनेगा इस तरह से, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू क्या होगी उस केस में, कम होगी, बिकॉज ये इन्वर्सली वेरी कर रहे हैं। क्लियर हुआ आपको ये ग्राफ, ये भी इंपॉर्टेंट है ग्राफ, फ्रीक्वेंसी और करंट के बीच में डिफरेंट आर के लिए हमने लिया। तो हमने कहा अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो ये वाला कर्व बन रहा है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो फ्लैट बन रहा है ये। क्लियर है। तो अगर हमें क्वालिटी फैक्टर अच्छा चाहिए, ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए, तो कौन सा वाला कर्व बनना चाहिए, कौन सा वाला कर्व चाहिए हमें, ये वाला। मीन्स शार्पनेस कैसी होनी चाहिए उसकी, ज्यादा, तभी तो करंट की वैल्यू ज्यादा होगी, है ना। और शार्पनेस कब ज्यादा हो रही है, जब आर की वैल्यू कैसी है, कम। तो देखो, एक चीज तो हमें पता लग गई यहां से कि अगर हमें शार्पनेस, रेजोनेंस की शार्पनेस को इंक्रीज अगर हम करते हैं, अगर शार्पनेस ज्यादा होगी तो क्वालिटी कैसी होगी उसकी, अच्छी होगी। और वो कैसे हो सकती है, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। क्लियर है। तो हम क्या कहेंगे कि जो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या है,
ज़्यादा अच्छी क्वालिटी होगी उसकी अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, कम। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो शार्पनेस भी क्या होगी उसकी, ज़्यादा होगी। देखो यहाँ ज़्यादा शार्पनेस है और ये फ्लैट है। क्लियर हो गया? ओके। अब देखो, अब करते हैं हम बैंड विड्थ की बात। जो शार्पनेस है वो बैंड विड्थ पे भी डिपेंड करती है। अब बैंड विड्थ देखो किस तरह से, बैंड विड्थ क्या होती है, देखो ये वाली वैल्यू है इसकी पीक वैल्यू, ठीक है, करंट की पीक वैल्यू आई नॉट वैल्यू ये वाली है, और यहाँ से लेके ये वाली वैल्यू आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। अगर आई नॉट की वैल्यू को हम √2 से डिवाइड कर दें, वो जितनी भी वैल्यूज़ हैं यहाँ तक लेंगे हम। मान लो यहाँ पे आई नॉट डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू यहाँ तक आ रही है, ठीक है। इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी आपके पास फ्रिक्वेंसी की वैल्यू होगी, जैसे मान लो ये वाली जो है, ये आप ω1 ले लो और ये क्या होगी ω2, और ये वाली तो क्या है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। क्लियर हो रहा है? ये क्या यहाँ पे ये कौन सी वाली वैल्यू बोल रहे हैं हम, जब आई नॉट की वैल्यू क्या होगी आई नॉट डिवाइडेड बाय √2। इसके कॉरस्पॉन्डेंस जो भी आपके पास फ्रिक्वेंसीज की वैल्यू है एंगुलर फ्रिक्वेंसीज की, ये ω1 ले लो, ये ω2 ले लिया, ठीक है। ये ω2 माइनस ω1 ये जो वाला डिस्टेंस है इसे हम क्या कहते हैं, बैंड विड्थ कहते हैं। क्लियर है? बैंड विड्थ क्या है, ω2 माइनस ω1, इसे हम कहते हैं बैंड विड्थ। तो अगर हमें क्वालिटी अच्छी चाहिए तो बैंड विड्थ की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम या ज़्यादा? तो बैंड विड्थ की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, कम। देखो जितना ये ज़्यादा शार्प बनेगा उतनी ही बैंड विड्थ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना। हम तो क्या कहते हैं, शार्पनेस अच्छी होनी चाहिए उसकी, जितना वो शार्प होगा उतनी ही बैंड विड्थ की वैल्यू क्या होती जाएगी, कम, है ना। तो हमने क्या क्या कहा अभी तक कि शार्पनेस को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। शार्पनेस कब अच्छी होगी, अगर क्या होगा उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट की क्या होगी, कम होगी। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो बैंड विड्थ की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो बैंड विड्थ और रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर हमें क्वालिटी फैक्टर को क्या करना है, इंक्रीज करना है, शार्पनेस को क्या करना है, इंक्रीज करना है। क्लियर हो गया आपको ये वाली चीज? ओके। अब देखो अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करें, जो आपके पास रेजोनेंट LCR सर्किट है ये कहाँ पे यूज़ होता है, तो देखो जैसे हम घरों में रेडियो की हम चेंज करते हैं चैनल्स, टीवी चैनल्स चेंज करते हैं, है ना। ये सब किस पे डिपेंड करता है, रेजोनेंट LCR सर्किट पे ही, उसी की एप्लीकेशंस हैं ये। देखो होता क्या है, जैसे मान लो आप जैसे रेडियो है घर पे, है ना, उसमें क्या करते हैं हम, जो एंटीना, जो मेन एंटीना होता है वो क्या करता है, वो तो सारे के सारे सिग्नल्स को क्या करता है, कैच करता है। बट रेडियो के अंदर जो है LCR सर्किट बना होता है, ठीक है। अब जैसे ही आप क्या करते हो, रेडियो की नॉब को चेंज करते हो, है ना, चैनल सेट करते हो, तो आप उसकी नॉब को फिक्स करते हो। तो उस टाइम पे आप क्या कर रहे होते हो, आप C की वैल्यू को चेंज कर रहे होते हो। LCR में C की वैल्यू को क्या कर रहे हो, आप चेंज कर रहे हो। अब मान लो हमने जो है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी फिक्स कर रखी है किसी चैनल की, मान लो 98.3 है रेडियो में, ठीक है। 98.3 पे क्या आता है चैनल, रेडियो मिर्ची। क्लियर है? तो अब हमने क्या किया, उस रेडियो की नॉब से वो वाली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी लेके आ गए। जैसे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी की वैल्यू किसके बराबर होगी, 98.3 के, है ना। तो वो रेडियो कर तो क्या रहा है, सारे सिग्नल्स को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि वो बाकी की फ्रीक्वेंसीज को कैच नहीं कर रहा है, कैच तो वो कर रहा है। बट हमने अभी एक कोई चैनल है जिसकी हमने 98.3 रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी कर ली है। जैसे वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी 98.3 पे हम रीच करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, है ना। तो उस वाली कंडीशन में क्या करेगा वो, जो बाकी के सिग्नल हैं, जो बाकी के चैनल्स हैं, उन सबको क्या कर देगा, वो डाउन कर देगा। और सिंपल जो 98.3 पे जो रेडियो मिर्ची वाला सिग्नल है उसे ही क्या करेगा, वो उसकी वहां पे करंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। और हमें क्या सुनाई देगा, वहां के रेडियो मिर्ची के गाने हम सुन सकते हैं क्लियरली, है ना। ये इसी वाले फिनोमिना पे बेस्ड है ये वाला, जो हम रेडियो ट्यूनिंग करते हैं। क्लियर हुआ आपको? क्या कहा हमने रेडियो उसमें क्या किया, C की वैल्यू चेंज की, और जैसे वो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे रीच कर गई, जैसे मान लो कोई भी आपने चैनल फिक्स किया है 98.3, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और उस वाली रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पे क्या करेंगे, जो बाकी चैनल हैं वो क्या हो जाएंगे, डाउन हो जाएंगे। और सिंपल जिसकी फ्रिक्वेंसी 98.3 है वहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। और वही वाला चैनल जो है वो क्या हो जाएगा, हमें क्लियरली उसकी आवाज़ जो है वो सुनाई देने लगेगी। क्लियर हो गया?
ओके तो अब देखो नेक्स्ट वाली चीज है एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर। क्यू फैक्टर की एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है ना। अभी अभी तक हमने क्या अंडरस्टैंड किया, देखो शार्पनेस के बारे में हमने क्या कहा, आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। आर की वैल्यू कम होगी तभी शार्पनेस क्या होगी, ज्यादा होगी। और बैंडविड्थ की वैल्यू भी कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। क्लियर है। अब देखो हम क्यू फैक्टर को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। क्यू फैक्टर देखो एक्सप्रेशन फॉर क्वालिटी फैक्टर, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल और सी टू द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर। क्या कह रहे हैं ये क्या है, किस किस का रेशियो है, देखो क्यू इक्वल टू किसके बराबर है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस, या तो एल के अक्रॉस लो या सी के अक्रॉस लो। जैसे हम एल के अक्रॉस ले रहे हैं अगर पोटेंशियल ड्रॉप, है ना, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, तो करंट की वैल्यू तो आई रहेगी। और एल के केस में रेजिस्टेंस क्या होती है, एक्स एल, है ना। अगर आप सी से ले रहे हो तो एक्स सी राइट डाउन कर सकते हो, उसके लिए भी सेम ही आएगा फॉर्मूला, ठीक है, आप कैलकुलेट करके देख लेना उसको भी। तो ये क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एल आई इंटू रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर एक्स एल टू द किसके साथ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस आर, रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होता है, आई इंटू आर, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। क्लियर है, आई से आई क्या हो गया, कैंसल आउट, ठीक है। अब देखो किस तरह से राइट डाउन करेंगे हम, Q की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे एक्स एल को हम राइट डाउन कर सकते हैं किसके बराबर, ओमेगा एल के बराबर होता है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ गया आपके पास आर। क्लियर है आपको ये वाली चीज। तो देखो Q की वैल्यू आ गई ओमेगा एल डिवाइडेड बाय आर, पर अब हम यहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे, रेजोनेंट वाली, क्योंकि हम रेजोनेंस की बात कर रहे हैं, तो ओमेगा आर मैंने राइट डाउन कर लिया यहाँ पे। क्लियर हो रहा है, ये विजिबल है ना, ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है, ओके। अब ओमेगा आर की वैल्यू को देखो, ओमेगा आर की वैल्यू किसके बराबर होती है, ओमेगा आर इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट। ये क्लियर है आपको, आप यहां से फाइंड आउट कर सकते हो, है ना, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट, ये वाली वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू को आप यहां पुट कर दो तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वालिटी फैक्टर की ओमेगा आर की जगह हम राइट डाउन करेंगे 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट, और साथ में क्या है एल डिवाइडेड बाय आर, तो एल डिवाइडेड बाय आर। क्लियर है, ओके। अब देखो Q इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय एल सी अंडर रूट। देखो सिंपल सा मैथमेटिक्स है, इसे मैं राइट डाउन कर सकती हूँ एल को कैसे, रूट टू क्या आ जाएगा, ये एल ही आता है ना, ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पे आर, एक वाले एल से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, तो Q इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय आर, अगर मैं ऐसे राइट डाउन करूं एल डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट, तो कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो रहा है, ठीक है। देखो इस वाले एल से रूट एल कैंसिल हो गया, यहाँ पे अंडर रूट सी बच गया, और यहाँ पे रूट एल है ना, तो 1 बाय आर एल डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट, ये वाली वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। यही है आपके पास क्या, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। तो देखो यहां से पता लग गया, अब क्वालिटी फैक्टर जो है वो इन्वर्सली वेरी करता है रेजिस्टेंस से। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होगी तो Q की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। यही बात तो हमने कही थी यहां पर भी, है ना। और इसलिए इसे हम क्या कहते हैं कि हमें शार्पनेस अगर उसकी मेजर करनी है तो हम कैसे करते हैं, क्वालिटी फैक्टर से। अगर R की वैल्यू कम है तो Q की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मीन्स उसकी क्वालिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। और अगर R की वैल्यू कम है तो शार्पनेस भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, है ना। शार्पनेस ज्यादा होगी तो बैंडविड्थ की वैल्यू भी क्या होगी, कम होगी। तो देखो इन सब चीजों पे डिपेंड करती है आपकी जो आपका क्वालिटी फैक्टर है। तो आज हमने देखो शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस और क्वालिटी फैक्टर और क्यू फैक्टर के बारे में अंडरस्टैंड किया, कैसे कैसे उसकी वैल्यू डिपेंड करती है रेजिस्टेंस पे, बैंडविड्थ पे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।